हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय लेखाशास्त्र। तो दोस्तों लेखाशास्त्र का त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ उनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको इसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले दिया है समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 अंक। इसके बाद इसके कुछ निर्देश जिसमें नंबर है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है प्रश्न 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद नंबर 3 है 1 अंक के कुल प्रश्न 5, प्रत्येक पर 1 अंक, कुल अंक 32। इसके बाद नंबर 4 है 2 अंक के कुल प्रश्न 10, प्रत्येक पर 2 अंक, कुल अंक 20। इसके बाद नंबर 5 है 3 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 3 अंक, कुल अंक 12। इसके बाद नंबर 6 है 4 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 4 अंक, कुल अंक 16। इसके बाद नंबर 7 है आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए जिसमें क है भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया है। इसका आंसर है 1932 में। इसके बाद ख साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। यदि दोस्तों आपको किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद ग ख्याति है। इसका आंसर है एक अमूर्त संपत्ति। इसके बाद घ वसूली खाते में संपत्तियाँ अंतरित करते हैं। इसका आंसर है विक्रय मूल्य पर। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद च अंशधारी प्राप्त करते हैं। इसका आंसर है कमीशन। इसके बाद 6 है वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता कहलाती है। इसका आंसर है निर्गमित पूंजी। इसके बाद प्रश्न 2 रिक्त स्थान को भरी जिसमें क है साझेदारी का जन्म रिक्त स्थान से होता है। इसका आंसर है समझौते। इसके बाद ख है ख्याति पर रिक्त स्थान नहीं लगाया जाता। इसका आंसर है ब्याज। इसके बाद ग है वसूली खाता रिक्त स्थान प्रकृति का होता है। इसका आंसर है नाम मात्र। इसके बाद घ है अंश रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है 2। इसके बाद च पार्षद सीमा नियम रिक्त स्थान का उल्लेख करता है। इसका आंसर है कंपनी। इसके बाद 6 ऋण पत्रधारी को रिक्त स्थान देने का अधिकार नहीं होता है। इसका आंसर है मत। इसके बाद ज है जिन ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है उन्हें रिक्त स्थान ऋण पत्र कहते हैं। इसका आंसर है उत्तर शोध्य या प्रतिदेय ऋण पत्र। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों आपको इन सही जोड़ी के आंसर इनके सामने दिए गए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 4 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए जिसमें कहे अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है। इसका आंसर है अधिक मूल्य पर निर्गमन। इसके बाद ख अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे कहते हैं। इसका आंसर है आवंटन पत्र। इसके बाद ग वसूली खाता कब बनाया जाता है। इसका आंसर है जब किसी साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है। इसके बाद है घ फर्म में कौन साझेदार होता है। इसका आंसर है कम से कम 2 व्यक्ति। इसके बाद है च ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है। इसका आंसर है औसत लाभ। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है 6 त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर है क्योंकि त्याग अनुपात से पुराने साझेदारों का लाभ अनुपात कम हो जाता है। इसके बाद जो है पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का खाता है। इसका आंसर है परिसंपत्तियों के साथ साथ देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन की प्रकृति का। इसके बाद प्रश्न 5 सत्य सत्य बताइए जिसमें क है साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद ख है ख्याति पर हाथ नहीं लगाया जाता। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद ग है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात लाभ बराबर प्राप्ति अनुपात। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद घ है वसूली खाता फर्म के पुनर्गठन पर बनाया जाता है। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद च है अग्रिम मांग अंश पूंजी का एक भाग है। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद 6 है लाभों को बांटना साझेदारी में अनिवार्य नहीं है। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 6 नए साझेदार के प्रमुख अधिकारियों को समझाइए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 7 ख्याति उत्पन्न होने के कारण लिखिए। इसके बाद प्रश्न 8 औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न 9 वार्षिकी से क्या आशय है। इसके बाद प्रश्न 11 वसूली खाते से क्या आशय है। इसके बाद प्रश्न 11 फर्म के विघटन पर बनाए जाने वाले खातों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न 12 समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। बाद प्रश्न 13 कंपनी की पूंजी संरचना पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके बाद
इसके बाद है प्रश्न 14, वित्तीय विवरणों का निम्न के लिए महत्व बताइए। नंबर 1 अंशधारक, नंबर 2 लेनदार, नंबर 3 सरकार। यदि दोस्तों आपको किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।